प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उसमें 5 सहज बातें हमें सिखाई जाती हैं। पहली बात आती है कि मैं कौन हूँ। आज हम किसी से भी मैं यहाँ पर पूछूँगा तो सब अपने शरीर का परिचय देंगे, अपना नाम देंगे, हम अपनी उम्र बताएंगे या अपना ओहदा बताएंगे या किस किस कास्ट से आते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं आप सिर्फ ये जो दिखने वाली चीज़ें ये नहीं हो, आप इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता हो, आप एक शक्ति हो जिसको साइंस में एनर्जी भी कहा जाता है, आप वो हो और आप एक परमात्मा की संतान हो। सदा ये विचार करिए कि मैं शक्ति हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, हमारा आत्म बल जागृत होता है। दूसरी बात आती है सकारात्मक चिंतन। आजकल अक्सर करके हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा यही सोचता रहता है कि भाई शायद मैं फेल हो जाऊं, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा। तो ये कमजोरी के संकल्प हैं। परमात्मा कहते हैं कि इन कमजोरी के संकल्पों को छोड़ करके आप सदा सकारात्मक चिंतन कीजिए। जैसे मैं शक्तिशाली हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरे में सच्चाई को, अच्छाई को धारण करने के गुण हैं, मैं नशे से मुक्त रह सकता हूँ, मैं सदा अच्छी आदतों में रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी आत्मिक बल को, मनोबल को बढ़ाती हैं। तो सदा ध्यान रखिए, कभी भी किसी के संगत में नहीं आएगी। तीसरी बात आती है अच्छे मित्र के लिए। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। तो सदा अपने मित्र ऐसे चुनिए जो आपको उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसे मित्रों का कभी संग मत कीजिए जो आपको नीचे की ओर ले जाने वाले हैं। और इसके लिए चाहिए आत्मबल, जिसके लिए आपको पहले बताया कि सकारात्मक चिंतन होगा हमारा। अगर आगे बढ़ने का निश्चय होगा कि मुझे करके दिखाना है, आगे बढ़ना है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, तो हम आगे बढ़ने के लिए सदा ऐसे मित्र चुनेंगे जिससे हमारा उन्नति हो, कभी भी हमारी अवनति ना हो। चौथी बात आती है सदा अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अपना लक्ष्य जब तक हम निर्धारित नहीं करते तब तक हम सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। लक्ष्य निर्धारित करना कैसे होता है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं क्लास में, तो सदा ये विचार करिए कि मुझे अपनी कक्षा में सबसे आगे आना है, मुझे इतने अंकों से पास होके ही दिखाना है। तो जब हम ऐसे संकल्प करते हैं तो हमारे में शक्ति आती है। और यदि हम सोचते हैं पता नहीं शायद मैं तो फेल ही हो जाऊँगा, और ये वाला व्यक्ति है जो ये आगे जाएगा, ये पास होगा और मैं तो पीछे वालों में आता हूँ, तो ऐसी चीज़ें हमें अपने आप पीछे ही ले जा रही है फिर, क्योंकि हमारा चिंतन ही क्या है, नीचे गिरने वाला चिंतन। तो कभी भी ऐसे विचार करते हैं। पाँचवीं बात और मुख्य बात, पाँचवीं बात है प्रतिदिन 5 या 10 मिनट के लिए राजयोग ध्यान का अभ्यास कीजिए। राजयोग ध्यान क्या है, ब्रह्मा कुमारी के अंदर आत्मा का परमात्मा से मिलन ये सिखाया जाता है। जब हम अपनी आत्मा का कनेक्शन भगवान से जोड़ते हैं, अब आप उसको अपनी भाषा में ईश्वर भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, गॉड भी कह सकते हैं, प्रभु भी कह सकते हैं। वो है तो एक ही परम सत्ता जो निराकार ज्योति के रूप है। सदा याद रखिए, हम सब आत्मा जहाँ हम अपनी जीवन समझता हुआ एक चैतन्य विचार और हम सबके साथ परमात्मा की व्यवस्था है। तो ये जब विचार करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, सत्य करने लगते हैं बस, तो इससे हमारे अंदर विचार मनोबल जागृत होता है। याद रखिए, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सदा अपने माता पिता को गर्व करने का अवसर दीजिए। कभी भी अपने शिक्षकों का अनादर मत कीजिए, सदा उनका सम्मान कीजिए, उनकी बातों को मानिए, तभी आप सफल व्यक्ति बनेंगे। तीसरी बात, सदा अपने शरीर का भी सम्मान कीजिए। शरीर का सम्मान अर्थात ये जो शरीर है, परमात्मा कहते हैं ये शरीर हमारा मंदिर है, और इस मंदिर रूपी मंदिर में बैठा हुआ मैं एक मूर्ति रूपी एक देवता हूँ। तो सदा ये अगर हम विचार करेंगे कि ये पवित्र एक प्रकार से स्थान है, तो हम कभी भी इसको गंदी चीज़ें देंगे ही नहीं। और यदि हम इसको खराब सोचेंगे, कुछ भी डालो